हमारी आज की कहानी बूढ़ा बना जवान। प्राचीन काल की बात है। उस समय भारत में राजा सरयाती का राज्य हुआ करता था। वे अत्यंत ही न्यायप्रिय, प्रजा सेवक एवं कुशल प्रशासक थे। उनके सद्गुणों का व्यापक प्रभाव उनकी संतानों पर भी पड़ा। उनके पुत्र और पुत्री पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहे थे। राजा अपने पुत्र और पुत्री से सदा प्रसन्न रहा करते थे। एक बार राजा अपनी एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या और रानी सहित वन विहार के लिए वन को गए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए मिट्टी और लता पता से ढके हुए और तप करते हुए च्यवन ऋषि के पास पहुंच गईं। महाभारत के अनुसार च्यवन ऋषि में इतनी शक्ति थी कि वे अपनी शक्ति से इंद्र के वज्र को भी रोक सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। वे भृगु मुनि के पुत्र थे। वे तप करने वन में बैठे थे और उन्हें तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनको दीमक, मिट्टी और लताओं पताओं की शाखाओं ने ढक लिया था। सुकन्या ने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में दो छिद्र हैं जिनमें मणियों के समान चमक है। सुकन्या ने कौतूहलवश उन मणियों में कांटा चुभा दिया और उन्हें निकालने का प्रयास किया। कांटों के चुभने से उन मणियों से रुधिर की धारा बहने लगी, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो गई। आंखों में कांटे चुभने के कारण च्यवन ऋषि अंधे हो गए। अपने अंधे हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। कोलाहल सुनकर राजा भी उसी स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने सुकन्या से पूछा। और च्यवन ऋषि की ऐसी हालत देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने पूछा कि ऋषि की ऐसी हालत किसने की है, इसका क्या कारण है। तो सुकन्या ने सारी बातें डरते हुए अपने पिता को बता दी। राजा सरयाती च्यवन ऋषि से तत्काल ही क्षमा प्रार्थना करने लगे। च्यवन ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा कि राजन, तुम्हारी पुत्री ने भयंकर अपराध किया है और यदि तुम मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। और राजा सरयाती को अपनी पुत्री का विवाह ना चाहते हुए भी च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं भी अपने श्राप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अतः मेरा विवाह ऋषि के साथ कर दें। इस प्रकार च्यवन ऋषि का विवाह सुकन्या के साथ हो गया। सुकन्या अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने परीक्षा लेने की सोची। दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। सुकन्या ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या से बोले कि देवी, हम आपके पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हम तुम्हारे पति की आंखों में पुनः दीप्ति प्रदान कर उन्हें यौवन भी प्रदान कर रहे हैं। पर इसके लिए हम आपकी परीक्षा लेंगे और आप इस परीक्षा में सफल हो गई तो आपके पति ठीक हो जाएंगे। दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि और सुकन्या को लेकर सरोवर के किनारे पहुँचे और उन्होंने च्यवन ऋषि के साथ डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही च्यवन ऋषि भी अश्विनी कुमारों की तरह बन गए। उनका रूप, रंग, आकृति भी बिल्कुल अश्विनी कुमारों जैसी बन गई। उन्होंने सुकन्या से कहा कि देवी, तुम हम में से अपने पति को पहचान कर लो तो सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति जवान बन जाएंगे। सुकन्या ने अपनी तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अपने पति को पहचान लिया और हाथ पकड़कर च्यवन ऋषि को आश्रम ले गई। सुकन्या की तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और वह दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। जब राजा सरयाती ने च्यवन ऋषि की आंखों के ठीक होने और यौवन को प्राप्त होने की बात सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने च्यवन ऋषि के साथ मिलकर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमार भी आए। जब अश्विनी कुमारों को
यज्ञ में भाग दिया जाने लगा तो इंद्र ने क्रोधित होकर च्यवन ऋषि से कहा कि अश्विनी कुमार हमारे वैद्य हैं, अतः इन्हें यज्ञ में भाग न दिया जाए। किंतु च्यवन ऋषि इंद्र की बातों को अनसुना कर अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने च्यवन ऋषि के ऊपर वज्र का प्रहार किया, परंतु च्यवन ऋषि ने वज्र को बीच में ही रोक दिया और उससे एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ और वह राक्षस इंद्र को खाने के लिए दौड़ा। इससे भयभीत होकर इंद्र च्यवन ऋषि से क्षमा प्रार्थना करने लगा और च्यवन ऋषि ने राक्षस को भस्म करके इंद्र की रक्षा की और इंद्र को क्षमा कर दिया।